हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज काइनेटिक्स का एक और लेक्चर है जिसमें थोड़ी बहुत हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, हल्की फुल्की न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स में ये फिफ्थ लेक्चर है इसका। इसमें हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का ये फिफ्थ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। तो मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर वो एक पैरामीटर है जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म डिटरमाइन करेगी, मतलब रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म ही तो डिटरमाइन करती है रेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कहा कि ऑर्डर को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंशियल मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऑसवर्ड्स आइसोलेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, हॉवेल्स ग्राफिकल मेथड है। बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर वो पैरामीटर है जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जीरो भी होता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, ऑर्डर नेगेटिव भी होता है। उस हिसाब से उसके वैल्यू ऑफ के यूनिट्स भी निकलते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन पे है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर जहां पे अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जहां पे ओनली फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which only one in which rate of reaction is independent of concentration, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके यूनिट्स क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा जीरो ऑर्डर के मोल पर लीटर पर सेकंड। और इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, मैंने बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं टू कंसंट्रेशन टर्म्स, या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होती है टू कंसंट्रेशन टर्मों पे। थर्ड ऑर्डर क्या होती है, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होती है थ्री कंसंट्रेशन टर्मों पे, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। अब ये भी है कि हालांकि अब हमें ये इसके बाद डिटेल में जाना है जब हम इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशंस निकालेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ मेथड्स। तो वो भी फिलहाल ये इसमें ऑर्डर बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें ज्यादा ऑर्डर ही है, ऑर्डर पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स भी उस पे आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे मैंने आपको कहा कि जीरो ऑर्डर अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं कहा कि जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अगर हम देखेंगे H2 और Cl2, अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिएक्शन हो जाएगी। तो वहां पे वो डिपेंड करती है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो बनी हुई होती है फोटोनों की, जिनकी एनर्जी होती है h। ये सीधी सी बात है बेटा कि जीरो ऑर्डर हम कहते हैं कि वह रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, मतलब एंजाइम ये क्या कहते हैं इसको, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो है वो लो कंसंट्रेशन पे तो फर्स्ट ऑर्डर है, मगर हाई कंसंट्रेशन पे वो जीरो ऑर्डर है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। इसी तरह ये होता है क्या कहते हैं इनको, दिस वन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कुछ है। अगर अमोनिया को तो उसको किस तरह प्लैटिनम पे वो पकड़ता है, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब छोड़िए, अब जीरो ऑर्डर इस वक्त आप ये याद रखिए कि अगर हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में जितना हम पेट्रोल डालेंगे उसकी वजह से हम मंजिल ज्यादा तय कर सकते हैं, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। मगर जो उसका रेट है, जो उसकी स्पीड है, वो एक्सेलरेटर पे है। जितना हम एक्सेलरेटर ज्यादा देंगे उतनी गाड़ी क्या चलेगी, ज्यादा तेज चलेगी। बराबर सेम केस, कितनी ही सवारियां हो गाड़ी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गाड़ी ना, हम कहेंगे कि ज्यादा बंदे डालेंगे इसमें गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, अगर इसमें पेट्रोल कम भी होगा गाड़ी तब भी चलेगी। अब यह है कि जितना फुल टैंक होगी तो उतना हम कवर ज्यादा डिस्टेंस कर सकते हैं। मगर जो एक्सेलरेटर हम देते हैं उसकी वजह से गाड़ी स्पीड ज्यादा पकड़ती है। तो वहां पे किस पे डिपेंड करती है, उसकी रफ्तार, एक्सेलरेटर पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
इसी तरह यहाँ पे बेटा मैंने आपको कहा है कि फिर मैंने यूनिट्स भी आपको कहे कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, पर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, लीटर पर मोल पर सेकंड है, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना बेटा, तो ये चीजें हैं इसमें। अब देखेंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हाँ देखिए यहां पे बेटा ये है कि फॉर ए रिएक्शन R इज इक्वल टू के CH3 होल, ये क्या है, CH3CO, CH3 का मतलब क्या है, ये एसीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन, इसको हम 2 प्रोपेनोन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या है, इसने दिया है 3/2। ये कहता है कि इसके यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के हमेशा क्या बेटा यूनिट्स होते हैं, वो आपको पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, अगर गैसेस होंगे तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड। ठीक है ना, इसी तरह अगर हम देखेंगे बेटा, अब इसमें हमें किसके यूनिट्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको nth ऑर्डर के लिए आपको पता है किसके बराबर होते हैं, वो मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकंड। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल है, मैंने कहा है कि ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी है, ऑर्डर पॉजिटिव भी है। ठीक है बेटा, ऑर्डर नेगेटिव भी है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल है, मतलब 3/2 यानी 1.5 है ये। अब इसमें क्या निकलेगा यूनिट्स, इसमें निकलेंगे बेटा इस तरह, मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3/2। ठीक है ना, और क्या है, पर सेकंड। ठीक कि नहीं, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा, ये सीधी सी बात है, ये आएगा मोल पर लीटर, ये क्या आएगा -1/2, यानी 2 यहाँ पे 2 माइनस 3 पर सेकंड। तो ये किसको आएगा, अब ये आएगा इसको, ये क्या बनेगा, मोल इनवर्स 1/2। ये क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आएगा 1/2, क्या आ गया, पर सेकंड। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए, लीटर 1/2, मोल इनवर्स 1/2 पर सेकंड। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है वो हमेशा होते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या निकले, तो इसका मतलब ये है कि जहां पे आपको कोई नेगेटिव देगा उस हिसाब के यूनिट्स निकलेंगे। जीरो ऑर्डर के आपको पता है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के आपको पता है पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर के पता है लीटर पर मोल पर सेकंड, थर्ड ऑर्डर के पता है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल था, उस हिसाब से हमने यूनिट्स निकाली। ठीक है ना, हाँ देखो बेटा, यहां पे है फॉर द रिएक्शन 2 टाइम्स N2O5 गिव्स 4 टाइम्स NO2 प्लस ऑक्सीजन। यहां पे देखिएगा ये कह रहा है क्या, N2O5 मींस डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, NO2 मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये O2 है। यहाँ पे रेट एंड रेट कांस्टेंट और इतना रेट और रेट कांस्टेंट इसने दिया है। यहाँ पे यहां से हमें एक चीज पता चल, और ये कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे इसने रेट ला नहीं बताया है, यहाँ पे इसने सीधा के से हमें पता चल रहा है। मैंने आपको कहा है इसके यूनिट्स बेटा क्या है, पर सेकंड है। ठीक है बेटा कि नहीं है, इसके यूनिट्स क्या है, पर सेकंड। पर सेकंड किसके होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के, क्योंकि आपको पता है पर सेकंड किसके यूनिट्स होते हैं, तो वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हालांकि मैंने बताया भी है कि किसके बराबर आएगा, रेट ला, इसका रेट एक्सप्रेशन, रेट ला, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन कहो। ठीक है ना, तो इसमें बेटा इसने दिया है आर के कितना दिया है, के है 3.4 10⁻⁻⁵। ठीक है ना, पर सेकंड इसके यूनिट, इसी से हमें पता चला ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे आर क्या दिया है इसने, आर दिया है 1.10⁻⁻⁴। ये पता है यूनिट मोलर पर सेकंड, मोल पर लीटर हम लिख सकते हैं, यानी मोलर पर सेकंड। ठीक है ना,
अब देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, we have to find out this concentration of N2O5। तो किस तरह करेंगे, N2O5 किसके बराबर आएगा, फिर वो ये आएगा R/K। बहुत इजी है। R का वैल्यू क्या है बेटा, 1.02 10 to the power -4, और इसका वैल्यू क्या है 3.4 10 to the power -5। ठीक है ना। तो ये यहां पर इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 to the power -5 जो है ये इस तरह भी लिख सकते हैं 10 to the power -1। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या आएगा ये, अब ये आएगा 100। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 10, ये कैंसिल। ये 10 है, ये 10⁻, ये और ये कैंसिल। ये क्या आएगा 102/34। वो किससे आएगा, 3 से अगर करेंगे 3, तो ये क्या आएगा बेटा 3 मोल, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, ये आप लिख सकते हो 3 मोल पर लीटर। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। मगर यहाँ पे हमने क्या देखा है, जब हमने पर सेकंड देखा, अगर यहाँ पे बेटा होते मोल पर लीटर पर सेकंड, फिर क्या ये होती, फिर ये होती आर क्या होती बेटा, ये इंडिपेंडेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती। अगर यहाँ पे लीटर पर मोल पर सेकंड होता, फिर क्या होती, फिर ये सेकंड ऑर्डर होती। मतलब ये तो है फर्स्ट ऑर्डर। मैं कहता हूँ सपोज अगर कोई भी इक्वेशन हो तो यहाँ पे सेकंड लगाना था। ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड फिर अंडर रूट चढ़ता। अब इसी तरह, ठीक है बेटा कि नहीं। देखिए एक और रिएक्शन है यहां पे, इसको नोट कीजिएगा। इन अ रिएक्शन A+B गिव्स P। इसमें एक रिएक्शन है A+B गिव्स P, यानी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल गए, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया ये। अब हमें क्या, ये कह रहा है कि रेट इज डबल्ड। इसमें हमें क्या देखना है बेटा, हमें इसमें बताना है कि रेट लॉ इसमें हमें बताना है। ठीक है ना। सपोज हम रेट लॉ इस तरह बनाएंगे, सपोज RKA⁴ B⁴ ये मैंने रखा। सपोज X be the order with respect to A, and Y be the order with respect to B। ठीक है ना। तो यहां पे फिलहाल हमने ऐसा रेट लॉ बनाया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये, अब है कि कह रहा है यहां पे ये कि, ये कह रहा है कि हाँ, अब इस तरह है ये कह रहा है कि रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर रेट डबल हो जाएगी, मतलब रेट क्या हो जाएगी, डबल। अगर आप क्या करोगे बेटा, कंसंट्रेशन किसकी डबल करोगे, बी की। तो ए कांस्टेंट है, तो किसकी आपने चेंज की, डबल, 2 टाइम्स की। ठीक है ना यहाँ पे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब फिर और क्या रहा है, और फिर क्या रहा है, एंड रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8। रेट बनेगी फैक्टर 8 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप क्या करोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर डबल्ड। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या करोगे आप, डबल, मतलब इसकी भी डबल करोगे, इसकी भी डबल करोगे, थर्ड। तो इसका मतलब ये क्या हो गई बेटा, यहां पे हमें पता है अब 3 इक्वेशंस बन गई। ये पहली थी, दूसरी में इसने कहा कि रेट डबल हो रही है, तो हमने 2R किया, डबल का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। उस वक्त इसने क्या कहा, ए वही है, तो इसने क्या कहा, बी मैंने डबल की, तो मैंने 2B लगाया। ठीक है ना। फिर क्या रहा है कि उसके बाद रेट 8 टाइम्स हो रही है, तो 8 टाइम्स मैंने लगाया। उस वक्त ये क्या रहा है, दोनों कंसंट्रेशन डबल हो रही है, यानी ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। ठीक है ना। ये कह रहा है कि इसका रेट निकालो और ऑर्डर भी निकालो। यूजुअली हम इसकी इन इक्वेशनों की वजह से हम क्या निकाल सकते हो, वाई टू फाइंड आउट दीज वी कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखेंगे क्या करेंगे इसके लिए। देखिए अब यहां पे अब क्या कटे, हमें देखना है, अगर हमें ए वाला निकालना है तो हमें बेटा क्या करना है, अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है या बी का वैल्यू निकालना है, वट एवर यू वांट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम बी का वैल्यू निकालेंगे, तो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड।
डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय, मान के चलिए हमने क्या ली, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। अब यहां पर ही मैं कहूंगा ये क्या आएगा, 2r अपॉन r, ठीक है ना। ये क्या है, k और k, यहां पे मैं दिखाऊंगा ये क्या है, k a टू द पावर x, और यहां पे क्या है 2b, और यहां पे क्या है ये ax, और ये क्या है by, ठीक है ना बेटा। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा 2, ये और b ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ये हम इकट्ठा भी रख सकते थे, इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ये 2 ये जो है बेटा 2b अपॉन b, ये हम इस तरह भी रख सकते थे, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ठीक है, इसका पावर क्या है 1, ये और ये कैंसिल, y क्या निकला हमें, y इसका y वैल्यू हमने निकाला, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। यहां तक समझ आ गया, मैंने इसको बेटा सीधा किया, डिवाइड किया, a और a काट, k और k काट, r और r काट, 2 वहां पे रहेगा, और b 2b अपॉन b और b काट, ये 2 रेज पावर y आएगा, 2 और 2 काट किया, y 1 के बराबर निकला। अब ये कह रहा है कि अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना, अब a का वैल्यू, ये a का वैल्यू निकालना है, x निकालना है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट। तो जब इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, वो आएगा 8r, ये क्या आएगा k, यहां पे इस तरह इससे लिखेंगे, ये क्या आएगा x है यहाँ पे, ये क्या है 2by है, और ये क्या है, ये बीच में है, तो ये क्या आएगा, डिवाइड किससे किया हमने, यहाँ पे 2 टाइम्स था, क्योंकि हम इस तरह करेंगे डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, क्योंकि ये कटेगा, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ गया 8r आ गया बेटा, थर्ड क्या है फिर से देखेंगे कि ये आएगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 8a और 2a x है ना, ये 2 टाइम्स है, इसमें है 2 टाइम्स, और क्या है यहाँ पे बेटा 2by है, और क्या किया थर्ड बाय फर्स्ट किया, अब यहाँ पे ये सेकंड किया, अब ये क्या है a द पावर x, और वो क्या है बेटा 2by, ये और ये कैंसिल हो गया, और a और a कैंसिल हो गया, ये क्या यहाँ पे जो r था, ये जो बेटा है यहाँ पे जब हमने किया किसको, थर्ड को किससे किया, इससे, तो यहाँ पे क्या था ये बेटा 2r था, r और r कैंसिल, ये क्या आएगा 4, तो ये क्या आ गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया 2 द पावर x, से क्या आएगा स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये और ये कैंसिल, x क्या आएगा 2, x क्या आएगा 2, तो रेट ला क्या बनेगा, x वैल्यू, तो r किसके बराबर आएगा k a टू द पावर 2, ये इसका रेट ला बन गया। ओवरऑल ऑर्डर क्या बन गया, ओवरऑल ऑर्डर बन गया 2 + 1, वो क्या आ गया 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, फिर से यहां पे समझाऊंगा मैं। देखिए फिर से यहाँ पे मैंने किया इसको, इक्वेशन को क्या किया मैंने, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, वही किया कि नहीं। थर्ड क्या थी हमें, थर्ड थी 8r अपॉन ये 8r अपॉन 2r, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या थी ये थी बेटा k, ये क्या है 2 टाइम्स a, ये क्या है x, और क्या थी वो 2by, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बीच में है, इक्वल टू बीच में है, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा के, ये क्या है a x, वो क्या है 2b, वही मैंने काट किया, ये काट किया, तो अब ये जो है ये और ये काट हो जाएगा 2 4, यही किया मैंने कि नहीं, a और a काट हो गया, ये क्या बन गया, ये इस तरह किया, ये क्या बना सकते हैं 2 × 2 स्क्वायर 2x, ये और ये कैंसिल, x निकला 2। तो विद रेस्पेक्ट टू a क्या निकला, ये सेकंड ऑर्डर, b क्या निकला फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या निकला थर्ड ऑर्डर, रेट ला क्या बन गया फिर r k, a का पावर क्या है ऑर्डर 2, b का ऑर्डर क्या है फर्स्ट, ओवरऑल ऑर्डर क्या है ये नहीं लिखेंगे, पता ही b है 1 टाइम्स, इसको नोट कीजिएगा। देखिए
हाँ देखिए, ये नीट में आया था ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ, मैंने कहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, जो कंपोजिट रिएक्शंस होती है, वो बहुत सारे स्टेपों में होती है, ठीक है ना। उन स्टेपों में हमें देखना है कि एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो किन रिएक्शनों में होती है, यूजुअली जो 2 3 4 स्टेपों में हो जाएगी रिएक्शन, तब जाके हम वहां पे एक्सपेरिमेंटली वो निकालते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, उसका रेट ला भी निकाल सकते हो, उस केमिकल इक्वेशन का, और उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे x2 plus y2 gives to xy is given below, यह हाइपोथेटिकल है। अब x2 इक्विलिब्रियम x plus x फास्ट स्टेप है, x plus y2 इक्विलिब्रियम xy plus y ये स्लोवेस्ट स्टेप है, x plus y gives xy फास्ट स्टेप है, ठीक है ना। ये इरिवर्सिबल इसलिए लिखा है यहाँ पे, ये रिवर्सिबल रखी है। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें बेटा कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये वाला स्टेप। और किसके बराबर आएगा, और आएगा इसमें स्लोवेस्ट स्टेप ये है, तो क्या आएगा के, ये क्या आएगा बेटा एक्स, ये क्या आएगा y2। यहां तक ठीक है ना। तो ये क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि दोनों ये स्लोवेस्ट है, तो ये फास्ट स्टेप है, ठीक है ना बेटा। अब मुझे आप बताइए, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, ठीक है ना। उसमें केमिकल जब इक्विलिब्रियम में होती है कोई भी रिएक्शन A plus B gives C plus D, तो वहां पे आपको पता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर पावर होगा यहाँ पे A B C D, वो पावर क्या आता है, वो आता है ये यहाँ पे क्या आ गया D रेज पावर D, यहाँ पे A B, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें अब ये वाली इक्वेशन, इसमें इक्विलिब्रियम है, तो इसका Kc किसके बराबर निकलेगा। Kc मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो Kc किसके बराबर निकलेगा इसका, सपोज यार, हाँ लिखिए, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा xy, वो क्या आएगा बेटा y। यहां पे क्या है, ये हमेशा बीच में रखना होता है। देखिए ये यहां पे अब क्या आएगा, वो ये जो है क्या कहते हैं इसको हम ये, हाँ इस इक्विलिब्रियम किस में है, इक्विलिब्रियम ऊपर वाले में है। देखिए तो इक्विलिब्रियम इसमें है, तो के किसके बराबर निकलेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन क्या है x2। ये क्या आएगा, ये x का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा x2, ठीक है बेटा कि नहीं। ये क्या आएगा, ये आएगा k x2, ये किसके बराबर आएगा x स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, इसको स्क्वायर हटाएंगे, ये क्या आएगा k, क्या आएगा x2, ठीक है बेटा कि नहीं है। सीधा मैंने किया अपना जो इसमें स्लोवेस्ट था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मैंने उसका रेट ला बनाया, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट ये तो मैंने बनाया। अब इसमें फास्ट स्टेप है मगर इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने कहा वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो आ गया ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर उल्टा करेंगे तो 1/Kc आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने किया क्या किया, x इंटू एक्स क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। ये रखेंगे सेकंड, ये रखेंगे फर्स्ट। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे किसको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किसमें इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, वी गेट, तो क्या आएगा r किसके बराबर आएगा k, x किसके बराबर आ गया हमें, x यहां पे आएगा बेटा किसके बराबर आ गया, वो आ गया k x2, ठीक है बेटा कि नहीं है। और अपना क्या है इसमें y2, यही है ना, यही है कि नहीं। अब मुझे आप बताइए ये जो है एक जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कांस्टेंट क्या बनाएंगे, कोई दूसरा कांस्टेंट k डैश, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे x2 अंडर रूट, ये क्या है y2, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना हम,
ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना, और इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया, अब के डैश मैंने रखा, के डैश, तो ये क्या आएगा, एक्स अगर रूट हटाएंगे वो क्या आएगा फिर 1/2, और ये क्या आएगा y2। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका रेट ला क्या बन गया, इसका रेट ला ये बन गया। तो इसका एक x2 किस पावर में है, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा 1/2 + 1। ठीक है बेटा कि नहीं है। वो क्या आएगा, वो आएगा 1 + 2/2, वो क्या आएगा 3/2, वो क्या आएगा 1.5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया। फिर से मैं कहूंगा बेटा, यहाँ पे ये स्लोवेस्ट स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, तो मैंने ये बनाया। फिर मैंने देखा इसका इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम मैंने, इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वही मैंने किया। यहाँ पे प्रोडक्ट जो था x था x, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, रूट बनेगा, तो इस वैल्यू को x को मैंने इसमें सबस्टिट्यूट किया। जब इसमें सबस्टिट्यूट किया तो इसका क्या आ गया, यहाँ पे k है, इसका k जो है k कांस्टेंट ही है, बाहर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, नया कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसको हटाएंगे, ये रूट, तो क्या आएगा 1/2, इसका क्या पावर है 1, तो वही क्या आ गया बेटा 1/2, इसका आ गया फ्रैक्शनल, इसका आ गया 1, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया 3/2। बात समझ, ये 1.5 3/2। ठीक है ना। तो ये हो गई ये। देखिए अब इसमें अब एक चीज है, मैंने कहा कि ऑर्डर को निकालने के लिए मेथड्स है कुछ। एक होता है ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, वो मैं अगले लेक्चर में बोलूंगा। एक है इनिशियल रेट लॉ मेथड, एक है इनिशियल इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड। अब इनिशियल रेट लॉ मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो कंसंट्रेशन टर्म्स है सपोज, ठीक है ना, हम पहले देखते हैं बेटा दूसरे की हम करते हैं कांस्टेंट रखते हैं इसकी कंसंट्रेशन, और एक की हम इनिशियल में, पहले इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट होती है वो चेंज करते हैं, फिर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है कि ना। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है, यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस होती है रिएक्टेंट की, वहां से रेट ऑफ, तो हम देखते हैं कि इसकी चेंज कंसंट्रेशन करने से क्या पड़ता है असर बिगिनिंग में रेट ऑफ रिएक्शन पे। फिर उसके बाद इसको कांस्टेंट रखते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं, फिर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। फिर कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, वहां से हम वैल्यू, अगर हम सपोज करेंगे x, किसी का ऑर्डर रखेंगे m रखेंगे, किसी का दूसरे का n रखेंगे या y रखेंगे, फिर वो हम कैलकुलेट करते हैं यहां से ये। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल रेट मेथड है उसमें हम जो है उसमें हम बेटा देखते हैं कि एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे में क्या करते हैं बेटा, इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है बिगिनिंग में, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो, उसकी वजह से हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या मतलब असर पड़ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे को, उसको जिसको चेंज किया उसको कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को किया। मगर ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन में ऐसा नहीं है, उसमें हम क्या लेते हैं बेटा, उसमें एक्सेस क्वांटिटी में एक लेते हैं और दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। चलो वो बात की बात है। अब देखेंगे इसमें, अब ये टेबल बना हुआ है इसमें, यहाँ पे ये बेटा टेबल बना हुआ है, और इस टेबल में हमने देखा कि इस टेबल में हम देख रहे हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स या रन्स या ट्रायल्स इनको कहते हैं। तो एक यहां से एक्सपेरिमेंट, ये इस तरह टेबल होता है, इसको याद रखिएगा, इस तरह ये टेबल होता है, ये इस तरह टेबल है, ये इस तरह टेबल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेबल बॉक्स जो इसमें हमने बनाया, तो इसको हम क्या, ये फर्स्ट है इस तरह, फिर ये दूसरा है इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। यहाँ पे यूनिट साथ रखते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये भी क्या होती है मोल पर लीटर। ठीक है ना। ये भी क्या होती है इनिशियल रेट। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसकी क्या यूनिट्स है मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपको ऑर्डर निकालना है, और इसमें यही किया है, एक मतलब एक को चेंज किया है, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखा है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, यहाँ से चेंज किया है। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, दो है, तो
इक्वेशन हम बनाएंगे, हमें पता है, लेट हम रेट लॉ ऐसे बनाएंगे, और के ए टू द पावर हम रखेंगे लेट एक्स बी द, हम सपोज करेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द ऑर्डर, लेट एक्स एंड वाई बी द ऑर्डर, बी द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, जो रिएक्टिंग स्पीशी है, विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो हमारा पहला क्या बनेगा फिर, अगर हमने लिया तो पहले वाली हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि उसकी रेट क्या है 2 है, ठीक है ना, ये बन गया ना। अब इस तरफ वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे, ये के है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ए की क्या है 0.2, यहाँ पे हमने एक्स रखा, शाबाश। बी क्या है, बी भी 0.2 है, यहाँ पे क्या रखा, ये वाई है, पावर ये फर्स्ट रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी है, रेट क्या है 4 टाइम्स, इसी तरह अब कंसंट्रेशन क्या है, यही 0.2 है एक्स, और यहाँ पे क्या रखी है 0.4, ये क्या है रेज पावर हुआ, ये क्या है सेकंड। अब थर्ड वन है, उसमें क्या है, ये 36 है, तो ये क्या आ गई, ये आ गया के, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, ये 0.6, ये क्या है यहाँ पे बेटा x, यहाँ पे क्या है बेटा ये 0.4 y, ठीक है ना थर्ड। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इसमें। अब इसमें हम देखेंगे बेटा, अगर हमें वैल्यू x का निकालना है तो हमें y का वैल्यू काटना है, हमें y का वैल्यू क्या करना है, y का वैल्यू हमें कट करना है, या अगर y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू कट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे y वैल्यू कहाँ पे कटेगा, इसमें जब इक्वेट करेंगे हम 36, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन, हम करेंगे बेटा डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय ये कटेगा बाय सेकंड वी गेट। तो उसमें क्या आएगा जरा आप ये बताइए, हाँ क्या आएगा उसमें। अब ये जो हमने किया तो ये आएगा 36/4, ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा के पूरा लिखेंगे 0.6, इसका x है, इसका क्या है 0.4 y, ठीक है ना, अपान इसका क्या है के, ये क्या है 0.2, इसका क्या है x है, इसका क्या है 0.4 y। क्यों ये हमने किया, ये कटा यहां से। अब ये भी देखेंगे, ये कट गया 4/9, ठीक है ना बेटा। 0.2 ये क्या आएगा 3, तो यहां से क्या हमें निकला, ये निकला 9, ये क्या निकला, ये ओवरऑल है ना पूरा कटा, ये इस तरह भी रख सकते कि x, तो क्या आएगा 3x, ये रखेंगे 3 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 3 और x, ये और ये क्या हो गया कैंसल। x का वैल्यू क्या निकला हमें सेकंड, निकला कि नहीं डिटरमाइन किया हमने, एक्सपेरिमेंट्स किए, रन्स बहुत सारे लिए, फिर वहां से हमने क्या वैल्यू किया इनिशियल रेट मेथड से, क्योंकि इसमें पहले बिगिनिंग में देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, उसको वेरी करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें तो x, अब हमें क्या निकालना है, x को निकालना है, अब आपको y निकालना है, तो आपको क्या काटना है, आपको यहीं पे करेंगे। अब आपको बेटा इसमें क्या करेंगे, y अगर x काटना है y निकालना है, तो हमें डिवाइड किसको करना है, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, हमें क्या करना है डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो अगर हम वो करेंगे डिवाइड इक्वेशन, तो इसमें आप बताइए मुझे क्या करना है, हमें डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, क्योंकि वो कटेगा, ये क्या आएगा 4/2, ठीक है ना 4/2, ये कटेगा, आप ये कटेगा क्योंकि दिस ये आपको पता है, वो क्या आएगा 0.4/0.2, ये क्या है y है, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये क्या आएगा 2, ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया ये बेटा 2, ये क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया बेटा y, इसका पावर क्या है 1, ये और ये कैंसल, y क्या आएगा बेटा 1। तो इसका रेट ला क्या बनेगा, फिर रेट ला क्या बनेगा, और के ए क्या निकला, x का पावर देखना है, क्योंकि हमने रखा है पहले ही, मैंने कहा था कि हमने रखा है x का पावर, तो इसका मतलब आर ए क्या निकला, x का वैल्यू क्या निकला 2, y का वैल्यू क्या निकला 1, तो ये बन गया इसका रेट ला। तो रेट ला किस तरह बन गया, आर के ए स्क्वायर
बी, तो इसमें कितने कंसंट्रेशन टर्म्स रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं 3, तो ये कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, m प्लस n या x प्लस वाई, वो कितना आएगा 2 + 1, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा वो। अब इस पे अगर आपको कंसंट्रेशन पता है, आपको निकालना है फॉर एग्जांपल बेटा रेट कांस्टेंट, तो वो किसके बराबर आएगा, k किसके बराबर आएगा, a का स्क्वायर b, ठीक है बेटा कि नहीं है, और रेट, ठीक है ना। अगर आप रेट का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और k का वैल्यू निकालोगे, कंसंट्रेशन वैल्यूज इसमें डालोगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा, बहुत इजी है ये। अब कहीं पे कंसंट्रेशन गायब होती है, रेट गायब होती है, वो निकालने पड़ते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सिखाएंगे, फिलहाल ये इजी है। देखिए अब एक और न्यूमेरिकल है, अब इसमें 4 रन्स दिए हैं, यहां पे 4 रन्स दिए हैं इसमें बेटा, ये 4 रन्स दिए हैं इसमें, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड दिस क्या कहते हैं इसको, और हमें एक्सप्रेस करना है रेट लॉ, इसका रेट लॉ बताना है। तो क्या करेंगे इसमें भी हमें पता है ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया है 2 टाइम्स ए बी, तो हम क्या रखेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है ना बेटा। तो आर क्या बनेगा, के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, यहां तक तो ठीक है ना, a टू द पावर x और b टू द पावर y। तो अब इसमें भी क्या करेंगे बेटा, इसमें पहला क्या है 6 10 टू द पावर ये 3 है, -3 है, हाँ, और यहां पे क्या है बेटा k, क्योंकि रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है किसी भी रिएक्शन का कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर चेंज करे तब वो चेंज हो जाएगा। इसकी a की कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि ये दिया है ना a इसमें और b इसमें, तो a हमने रखा x और इसका क्या निकलेगा, इसका भी 0.1, ये आया समझ, क्योंकि कंसंट्रेशन दी है a और b की, a मैंने दिया इसमें। इसी तरह दूसरे में क्या है, वैल्यू डिफरेंट है, 7.2 10 टू द पावर -2, वो क्या है k, इसका क्या है, इसमें 0.3 है, इसमें 0.2 है y, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसमें अगर देखेंगे इसमें क्या है, इसमें 2.88 10 टू द पावर -1 है k, इसमें क्या है 0.3x 0.4y थर्ड। अब इसमें देखेंगे फोर्थ में वो क्या आ रहा है 2.40 10 टू द पावर -2, k क्या आएगा 0.4x और क्या है 0.1y, ये क्या है, ये फोर्थ आ रही है। तो हमारे पास आ गई अब 4 इक्वेशंस हमने बनाई, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या निकालना है, अब x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें काटना अगर कोई वैल्यू है तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, अगर हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय फर्स्ट, क्योंकि हमें 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक की वेरिएबल होनी चाहिए, क्योंकि ये 0.4 है, ये 0.1 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन, शाबाश, इक्वेशन 4 बाय फर्स्ट। इक्वेशन 4 का रेट क्या है 2.10 टू द पावर -2, ठीक है ना। फर्स्ट का क्या है 6 × 10 टू द -3, ठीक है ना। इसका क्या है बेटा k 0.4x, ठीक है ना। इसका क्या है k 0.1, ये x है, और इसका क्या है बेटा 0.1y, और इसका क्या है 0.1y, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बेटा क्या करना है, देखिए ये है ना, यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है 100 है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह रखूंगा, यहाँ पे मैंने लाया, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। इसके साथ 10 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 24/6, ये आएगा इसके साथ, ये क्या आएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ये क्या हो जाएगा कट, 6 4 क्या हो गया 24। तो यहाँ से क्या हमें निकला 4, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये और ये जब कट हो जाएगा, ये क्या निकलेगा 4x, ये रख सकते हैं ना 4 पावर, कोई फर्क पड़ेगा,
x क्या निकला 1। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या निकला इसमें, x का वैल्यू इसमें बेटा क्या निकला 1 निकला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए अब ये हमें पता है, अब x का वैल्यू हमें क्या निकला 1 निकला। अब देखेंगे यहां पे अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो क्या करेंगे, हमें काटना चाहिए क्या, हमें ये वाला काटना चाहिए, ये x काटना चाहिए क्योंकि सेम है इसमें, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना। हम करेंगे डिवाइड, हम क्या करेंगे डिवाइड, शाबाश, किसको करेंगे डिवाइड ऑफ इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। वी गेट इक्वेशन थर्ड क्या हमें है, वो है 2.88 10 टू द पावर -1, थर्ड है, सेकंड क्या है 7.2 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा x, ये वाला कटेगा ये दोनों, अब वहां से क्या हमने क्या किया 2 पॉइंट, वो क्या आएगा 0.4 अपॉन 0.2, ये क्या है मगर y वाला, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे ये क्या आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ काटेंगे कितना आएगा 100, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसके साथ 10 और वो ये क्या आएगा 10 रेज़ पावर -1, वो किसके साथ कटेगा इसके साथ, ये क्या आएगा 4, इससे ये क्या आएगा 4 2 8 4 7 ये 4 आएगा 4, और ये क्या आएगा बेटा 4 आएगा, यहाँ पे ये क्या आएगा 2 2 क्या आएगा 4, ये क्या आएगा, ये हम रख सकते हैं ना 4 2 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा 2 रेज़ पावर y, ये और ये क्या आएगा कैंसिल, y क्या आएगा 2। तो y का वैल्यू क्या निकला, y का वैल्यू 2 निकला, x का वैल्यू क्या निकला 1, तो रेट ला क्या बनेगा r, क्योंकि वो हमें पता है कि a y, x का वैल्यू 1 निकला और y का वैल्यू क्या निकला बेटा 2। तो विद रेस्पेक्ट टू a क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू y क्या है ये सेकंड ऑर्डर, ये क्या बन गया रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट ला। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया इसका 3 2 + 1 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। अभी इसमें और भी करेंगे ये, हाँ देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा, अब ये है एक और न्यूमेरिकल, इसमें 3 रन्स है 3। अब इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, इसमें भी इसने दी है इक्वेशन, तो सपोज हम क्या बनाएंगे आर के ए बी, हम इसमें भी रखेंगे लेट एक्स एंड वाई, हम क्या रखेंगे इसमें भी लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी द ऑर्डर्स, with the orders with respect to a and b, with respect to a and b, तो क्या आएगा वो यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है ना। तो इसमें भी हम बनाएंगे बेटा ये रेट, इनिशियल रेट है, मैंने कहा कि इसको इनिशियल रेट मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बिगिनिंग में देखते हैं जब टाइम 0 होता है, जब स्टार्टिंग होता है, व्हाट विल हैपन टू कंसंट्रेशन इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, व्हाट विल हैपन टू the reaction if one of the reactant remains constant and value of other reactant concentration we will change for a certain moment of time, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे उससे क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे बेटा ये है कि अब इसमें देखेंगे इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ देख लीजिएगा इसको, अगर इसको भी क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू है यहाँ पे सिंपल मैं ही बताऊंगा, ये और ये कटेगा, ये क्या आएगा 0.80 अपॉन 0.40, इसका क्या है x, ठीक है ना, इसका क्या है 5.5 10 टू द पावर -4, 5.5 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। ये और ये क्या हो जाएगा कट, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या आएगा 2x, ये क्या आएगा 1, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इस तरह भी रख सकते हैं ना 2x, यहाँ पे रख सकते हैं ना 2 रेज़ पावर 0, अगर इस पे एनीथिंग रेज़ पावर 0 क्या आएगा 1 के बराबर, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, x क्या आ गया इसका, इसका 0 ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। अब दूसरे का अब किसका निकालना है, अब इसका निकाला, अब किसका निकालना है बेटा इसका, तो डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन दिस
तो वो क्या आएगा 0.40 अपॉन 0.20, ये क्या आएगा y। तो वो किसके बराबर आएगा यहाँ पे, हमने किया 0.4, हाँ ये और ये, हाँ देख लीजिएगा। अगर इसमें हमें अब कौन सा वैल्यू काटना है, हाँ ये करेंगे डिवाइड इक्वेशन, दिस 0.4 कटेगा, यहाँ पे 0.40 0.2, हाँ वो आएगा यहाँ पे 2.2 10 टू द पावर -3, यहाँ पे क्या है 5.5 10 टू द पावर -4। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे ये क्या आएगा 2 रेज पावर y। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ये कटेगा, ये कटेगा, ये -3, ये 10 टू द पावर -1 रख सकती है, और ये कट गया, ये ऊपर लाएंगे, ये क्या आएगा 55, वो क्या आएगा 4 5 4। ठीक है ना, वो क्या आएगा फिर 2y, 4 रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी, ये और ये कैंसल, y क्या आएगा 2। तो इसका रेट ला क्या बनेगा, रेट ला बनेगा r k, a क्या हमें निकला 0, ये 0 ऑर्डर, और b का क्या निकला हमें 2। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, इसका ओवरऑल विद रेस्पेक्ट टू a क्या है 0 ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू b क्या है सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या है सेकंड ऑर्डर। तो इसका रेट लॉ बन गया। ये आपको यहाँ पे समझ आ गया मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 आ गया, कोई भी रखो आप, 100 रेज पावर 0, वो क्या आएगा 0। ठीक है ना, वही मैंने किया, वो ये और कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 रेज पावर 0 1 आएगा, ये और ये कैंसिल, x आएगा 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अभी ये चलेगा क्योंकि अभी ऑर्डर बहुत है इसमें, अभी पहले अभी ये और करेंगे बाय ऑसफोर्ड्स आइसोलेशन मेथड, फिर उसके बाद आएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसको भी डिटेल में जाना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। उसमें मैंने कहा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो वहां कहाँ पे जीरो ऑर्डर है, ठीक है ना, हमारा मेलानिन बनना वो कहाँ पे जीरो बन सकता है। यूजुअली एंजाइम कैटालाइजर रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर होती है, मगर जब कंसंट्रेशन फिर ज्यादा होती है, जब सरफेसेस एंजाइम के भर जाते हैं, फिर वो जीरो ऑर्डर बनती है। वो बात फिर ग्राफ्स बनाने हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डिटर्मिनेशन ऑफ this k value of k by integrated method for first order, second order, third order। फिर उसके बाद हालांकि सिलेबस आप में है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर भी वो करेंगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर हाफ लाइफ पीरियड, ये भी बड़ा है, ग्राफ्स बनाने हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आते हैं, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारी है। अभी तो काइनेटिक्स बहुत पढ़ना है, मगर यहां से अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, इसके बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंटेंट्स डालूंगा, मगर जब तक अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अभी और बहुत पढ़ना है, उसमें इक्विवेलेंट वेट्स निकालने हैं, अभी रिडॉक्स टाइट्रेशंस है वो भी निकालने हैं, कुछ एक्सेप्शंस और भी है, वो उस पर अभी और लेक्चर्स बनेंगे, फिर जाके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपलोड करेंगे इसका मैं इंशाल्लाह। चलिए थैंक्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया हो। चलिए थैंक्स।